नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा और महाराष्ट्र से कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कर दिया है ऐलान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए। और 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात पहले ही कह चुके हैं। और उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं ट्विटर के माध्यम से। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से 11 जुलाई को मीटिंग की थी, उन्होंने जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह से, ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए कि जहां महाराष्ट्र में गई है एक तरफ एनडीए की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ और थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। जी हां, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर उद्धव ठाकरे ने दिया था 1 महीने पहले इस्तीफा, और उसके बाद एनडीए सरकार गिर गई थी महाराष्ट्र में, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार का जिस दिन यानी कि 3 जुलाई को होना था फ्लोर टेस्ट, उस दिन अशोक चौहान नहीं पहुंच पाए थे, राजभवन नहीं पहुंच पाए थे अशोक चौहान। और उसके बाद ही कांग्रेस ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने उठाए थे अशोक चौहान को लेकर काफी ज्यादा सवाल कि आखिरकार अपना मत देने के लिए राजभवन क्यों नहीं पहुंचे थे अशोक चौहान और उनके साथ 3 और विधायक, जिसको लेकर कांग्रेस ने जारी किया था अशोक चौहान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस। और इन्हीं तमाम चीजों से परेशान होकर अब अशोक चौहान छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ, तो वहीं वो थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। जी हां, लगातार ये खबरें सियासी गलियारों से आ रही हैं कि अशोक चौहान अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जिस तरीके से आज वो कांग्रेस की नीतियों से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले ही एनडीए की सरकार गिर चुकी है। और बात अगर हम एनडीए सरकार की करें तो एनडीए सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2.5 साल तक चली थी और किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा खासा लाभ तो नहीं हुआ था उस सरकार से, पर वहीं पर अगर हम एनडीए की सरकार की नीतियों की बात करें तो आज अपनी नीतियों के कारण ही एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में टूट चुकी है और महाराष्ट्र में अब नई सरकार का आगमन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आज महाराष्ट्र में चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से एक-एक कर हर राज्य से अपना वर्चस्व खोती जा रही है, तो अब उनके नेता भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टियों यानी कि अन्य दलों में, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो आपको बता दें कि हरियाणा में अगर आज कुलदीप बिश्नोई, जो कि पहले ही कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, और आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की बात कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा कद्दावर नेता हैं और काफी ज्यादा जाने माने हैं और जिनकी पहुंच भी यानी कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं हरियाणा से, और 4 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वो एक-एक कर विलुप्त होती जा रही है देश के राज्यों से, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है पार्टी को मजबूत बनाने की। अब देखना अहम ये रहेगा कि जहां एक तरफ कुलदीप बिश्नोई ने कर दिया है ऐलान कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर कब चुप्पी तोड़ते हैं अशोक चौहान और कब वो इस पूरे मामले को लेकर अपना ब्यौरा जानकारी देते हैं सभी के सामने आकर कि किस तरीके से आज उनको लेकर चल रही है सियासी गलियारों में काफी ज्यादा खबरें कि अशोक चौहान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कि किस तरीके से अपने ही यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अशोक चौहान और किस तरीके से वो बड़े एक कद्दावर नेता हैं। तो उसी को लेकर आज अगर जनता की राय पर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि लोगों का भी यही कहना है कि हमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बता दें कि तेजस नाम के यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने भी अपने ट्वीट में इन्हीं चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है हमें ज्यादा सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आगे चल के शामिल होते हैं, और उनमें उन्होंने कई लोगों का नाम भी दिया है, जिसमें अशोक चौहान, जयंत पाटिल और विजय वडेट्टीवार और धनंजय मुंडे, विश्वजीत कदम और अमित देशमुख, धीरज देशमुख और एनीथिंग कैन, मतलब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। इस तरीके की बातें भी आज कुछ लोगों की तरफ से की जा रही हैं, जो कि राजनीति काफी ज्यादा नजदीक
नजदीकी से जानते हैं महाराष्ट्र की, और ये तमाम जो लोग हैं वो इन्हीं तमाम बातों को लेकर बार बार पे जिक्र कर रहे हैं कि अब जल्द ही अशोक चौहान दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। खैर, इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब इस पूरे मसले को लेकर मीडिया की तरफ से अभी कुछ दिन पहले अशोक चौहान से इस पूरे मुद्दे को लेकर बात पूछी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके की अफवाहों पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। पार्टी में इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, पर मैं अपनी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो सियासी गलियारों में जो मेरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें चल रही हैं, इस पर कोई भी चर्चा करने का फायदा नहीं है। खैर, वो इस तरीके से बातें तो कह चुके हैं, पर जिस तरीके से व्यवहार उनको लेकर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है कि अपने ही नेता के ऊपर शक की नजरों से देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और शायद यही एक बड़ा कारण है कि जिस दिन महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे उद्धव ठाकरे यानी कि एमवीए सरकार, और सिर्फ 99 वोट ही मिले थे फ्लोर टेस्ट के समय पर एमवीए सरकार को, और यही बड़ा कारण है कि एमवीए सरकार यानी कि एक तरफ एमवीए सरकार तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान को दिया गया था कारण बताओ नोटिस के आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंचे थे राज्य भवन और क्यों उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेता अनप्रेजेंट रहे थे, वो प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, जा नहीं पाए थे राजभवन में फ्लोर टेस्ट के दिन, और इसीलिए उनका वोट काउंट नहीं हुआ था, वो मतदान नहीं कर पाए थे, अपना वोट साबित नहीं कर पाए थे, और इसीलिए इसकी बड़ी जीत हासिल हुई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज नई सरकार का आगमन हुआ है, जिस सरकार को आने नहीं देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता और एनसीपी, और इसीलिए 2019 में बनाई गई थी ये एमवीए की सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखने के लिए। पर आज इन्हीं तीनों पार्टियों के नेता किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से अपनी ही पार्टियों की नीतियों से परेशान होकर आज जो तमाम नेता हैं वो थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। चाहे फिर हम बात करें हरियाणा की, और हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और शायद उन्हीं की नीतियों को लेकर आज देखी जा रही है ये तमाम चीजें कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए खुद ही दामन थाम रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी का। ये चीजें उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने यानी कि 11 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ट्विटर पर बीजेपी के इन्हीं नेताओं के लिए किस तरीके से बड़े तारीफ के कसीदे पड़े थे। उस दिन ही कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि अब जल्द ही कुलदीप बिश्नोई अपने और अपनी बेटी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए और फ्यूचर में राजनीति में सशक्त यानी कि वैसे भी वो जाने माने नेता हैं, पर आज वो पार्टी बदलेंगे और बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उस दिन ही उन्होंने शायद देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बात करें कि जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और शायद उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनसे बात की थी, और शायद उस दिन के बाद ही ये तय हो गया था कि कुलदीप बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज उन्होंने खुली जो बात है वो कर दी है ट्विटर पर, जिस तरीके से शायरी के माध्यम से उन्होंने लिखा है, और 4 तारीख तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके की भी तकाजे उनके इस ट्वीट को लेकर लगाए जा रहे हैं। खैर, अब देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता जिस तरीके से पलट चुकी है, अब नई सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हमेशा ही महाराष्ट्र में इस तरीके की राजनीति करते थे। पर आज कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं, ये बेहद सोचने वाली बात है कांग्रेस के बड़े आला कमानों के लिए कि उन्हें पार्टी में क्या चेंजेस करने की जरूरत है और ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस आज टूटती जा रही है और तमाम नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, इस पर भी काफी ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है कांग्रेस के बड़े आला कमानों को। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।